नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग क्या है और इसको करते कैसे हैं। क्या हम इस इंट्राडे में भी कर सकते हैं या हम इसको लॉन्ग टाइम में कर सकते हैं। आइए थोड़ा स्क्रीन पर समझते हैं अभी स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। कोई भी शेयर प्राइस अगर हम देखें एकदम से नीचे नहीं आता, अगर उसको ऊपर जाना है तो एकदम से सीधा ऊपर नहीं जाता। तो कैसे जाएगा, पहले वो ऊपर गया फिर क्या करेगा, नीचे नीचे नीचे, यानी क्या करेगा, इसको हम बोलते हैं स्विंग। स्विंग का क्या मतलब होता है, झूला। यानी ये धीरे धीरे झूलता झूलता प्राइस नीचे जाएगा, झूलता झूलता प्राइस ऊपर जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्विंग। क्या हम इस स्विंग पर ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसी वीडियो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी मिलेगी। मैं आपको एक प्रॉपर सेटअप के साथ बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा भी एक जैसे लोअर लो बना या एक लोअर हाई बना तो आप उस पर ट्रेड लीजिए। हम उसके साथ दो पैरामीटर को यूज़ करेंगे, एक है RSI और दूसरा हम उसको यूज़ करेंगे MACD के साथ। अगर हमको इन तीनों का एक कम्बिनेशन मिल जाए जिससे हम अपने ट्रेड की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, तो आइए शुरुआत करें ट्रेड की, कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या देखना चाहिए। अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आपको ट्रेड लेंगे बुलिश वाला तो आपको मालूम चलेगा हमें क्या क्या देखना है। क्या क्या देखेंगे हम, स्विंग ट्रेडिंग के डबल बॉटम या फ्रेक ब्रेक डाउन। हम इसमें मेन क्या देखें, कैंडल स्टिक पैटर्न। यानी जब डबल बॉटम बन रहा है, कौन सी कैंडल बन रही है, क्या बुलिश इनगल्फिंग बनी, प्रेसिंग बनी या मॉर्निंग स्टार बनी। अगर आपको इस कैंडल के बारे में नहीं मालूम है तो आप हमारी पहले वाली वीडियो देखें। हम आई बटन में भी इसका लिंक लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक देंगे, जिसके कि आपको मालूम चले कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं। विद हाई वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। और क्या देखेंगे साथ में, MACD जो है वो क्या होनी चाहिए, ऊपर की तरफ उसका मुंह होना चाहिए। जैसे ये MACD है, ये फ्लैट चल रही है, लेकिन इसका मुंह कैसा होना चाहिए, इस तरह ऊपर की तरफ। इसको हम बोलते हैं अपटिक। इस मूव को तो क्या होना चाहिए, MACD अपटिक होनी चाहिए और RSI क्या होनी चाहिए, RSI अबव 40 होनी चाहिए। तो इसी तरह हम बेरिश ट्रेड के लिए क्या देखेंगे, डबल टॉप। यानी पहले क्या देखा हमने, डबल बॉटम, अब देखेंगे डबल टॉप और फेक ब्रेक आउट। कैंडलस्टिक कैंडल कौन सा देखेंगे, इनगल्फिंग, पेसिंग और इवनिंग स्टार। तो जैसे हम बात की हाई वॉल्यूम के साथ, तो MACD क्या होगी, जैसे वहाँ पर क्या थी, अप टिक थी, यहाँ पे क्या होगी, डाउन टिक। यानी MACD का जो मुंह है वो नीचे की तरफ होगा। और RSI को कैसे देखेंगे हम, बिलो 60। तो इसके डेमो के साथ देखते हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं शेयर मार्केट की। तो दोस्तों यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने चार्ट लिया मारुति सुजुकी का। अगर हम इसके पीछे जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो देखते हैं थोड़ा पीछे जाकर, क्या ये पीछे भी चलता था। ये हमने चार्ट खोला 2021 का, मैं रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ भी, देखते हैं क्या हमको वहाँ पे कोई ट्रेड मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑलमोस्ट क्या बन रहा है, डबल बॉटम। डबल बॉटम के बाद कौन सी कैंडल आई, एक इस तरह की ग्रीन कैंडल आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश इनगल्फिंग, जैसे हमने शीट में बात की। तो अगर हमको वॉल्यूम लगाना, हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम। तो ये देखिए इस कैंडल का वॉल्यूम आप ये देख सकते हैं ना, इस कैंडल का वॉल्यूम, पहले ये बार है ना लाल और ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, ये जो बार है ना, हम इसको वॉल्यूम बार कहते हैं। अगर हम देखें इस कैंडल में कितना ज़्यादा वॉल्यूम है पहले वाली कैंडल के बदले। तो और हमने क्या बात की थी, क्या देखेंगे इसके साथ, इसके साथ हम देखेंगे MACD। अब हम इंडिकेटर में जाएंगे और क्या लिखेंगे, MACD, जिसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें इस कैंडल में, तो अगर हम ये क्या देख रहे हैं, ये क्या है, इसका जो ब्लू लाइन है या दोनों लाइनें हैं, इसका फेस का कहाँ की तरफ है, अपटिक।
तो हम ये कौन सी तारीख का देख रहे हैं, 2021 का। इसी तरह दोस्तों हम जो आपको बता रहे हैं आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपको ये चार्ट पैटर्न ये सभी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो क्या देखा हमने यहाँ पे, अगर हम इस ट्रेड को लें तो कहाँ तक ले सकते हैं, जैसे इस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो अगर हम ज़्यादा मूव नहीं लेंगे तो क्या कर सकते हैं, इस कैंडल के बाद हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये हमारे क्या है सेटअप में आया। विदाउट सेटअप हमें ट्रेड नहीं लेना है। इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड लेंगे और यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कितने परसेंट का हमको प्रॉफिट लॉस होगा, अगर ये ट्रेड हमारा नहीं चलता तो हमको कितने का लॉस होता, 3% हमारा स्टॉप लॉस है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें 11% का प्रॉफिट है। अगर हमें 11% बच रहे हैं तो 3% का लॉस है। इसी तरह ये सेटअप हमारी यहाँ पे चली। अब यहाँ पे देखते हैं यही चीज़ यहाँ पर बनी। वहाँ क्या बना था, अगर आप ध्यान से देखें 1 2 और 3, यहाँ पर भी क्या हुआ, हम ध्यान से देखें 1 कैंडल 2 कैंडल और 3 कैंडल। ये ट्रेड हमको अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर भी ले सकते थे। यहाँ पर हम ट्रेड लेते तो क्या होता है, देखिए 2-3 कैंडल का मूव है, यानी कितने दिन, 4-5 दिन हमारा ट्रेड चला और हमारे स्टॉप लॉस के नज़दीक आ गया। यहाँ पे टच नहीं किया लेकिन फिर एक बिग मूव आया। लेकिन अगर हम यहाँ हमारी कंडीशन देखें, ये जो ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे क्या हमारा वॉल्यूम ज़्यादा था, बिल्कुल नहीं था। अब हम एक चीज़ लगाना भूल गए जिसको बोलते हैं RSI। अगर हम RSI लिखें जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। इसकी सेटिंग में जाने के बाद हम क्या करेंगे, RSI बेस को हटा देंगे, 60 करेंगे 70 को और 30 को करेंगे 40। यहाँ पर अगर इस कैंडल में देखें तो हमारी जो इस कैंडल में देखिए यहाँ पे हमारा ट्रेड, ये देखिए यहाँ पे क्या है, MACD अभी फ्लैट थी, यानी ऊपर की तरफ इसने अपटिक नहीं किया था। RSI हमारी फेवर में थी, वॉल्यूम भी कम था। अगर हम इस कैंडल के बाद की बात करें तो RSI जहाँ पे क्या है, अबव है 40 के और MACD हमारी फेवर में नहीं है, तो हम यहाँ पे भी इग्नोर करेंगे। अगर ये देखें तो यहाँ पे आकर हमारी जो MACD कुछ अपटिक होने लगी, तो हम ट्रेड को यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस ये था और हम कहाँ तक ले सकते थे इस ट्रेड को, यहाँ तक। हम और किसी में भी देखेंगे लेकिन अभी हम इसी की बात करते हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें क्या बना, हमारा डबल बॉटम बना। डबल बॉटम बनने के बाद क्या हुआ, क्या यहाँ पे हमारी कोई कैंडल आई, बिल्कुल आई, जिसको हम बोलते हैं बुलिश प्रीसिंग कैंडल। ये कौन सी कैंडल है, जिसने इस कैंडल के हाफ के ऊपर प्राइस चला गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या है, अपटिक है, RSI अबव है, वॉल्यूम थोड़ा कम है। तो लेकिन कभी कभी हमें तीनों में से एक चीज़ नहीं भी मिलेगी। अगर 2 चीज़ें मिल रही हैं तो हम ट्रेड ले सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। दोस्तों जैसे हम इंट्राडे की बात करते हैं, इंट्राडे में हमारे स्टॉप लॉस भी ज़्यादा हिट होते हैं, रिस्क भी ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, जैसे इस ट्रेड की बात करें, कितने दिन ट्रेड चला, इस कैंडल के ऊपर जाने के बाद, इस कैंडल से ऊपर जब हम ट्रेड लेंगे तो हम मान के चलते हैं हमारा इस कैंडल ने, रेड कैंडल स्टॉप लॉस खा लिया, तो हमें कितना मूव मिला, 4% का मूव मिला। कितने दिन में मिला, 11 बार, यानी 10 दिन से ज़्यादा लगे, लेकिन 4% का मूव आया। अगर हम इस ट्रेड में अभी तक बैठे रहते, यानी ये बात करें जब तक इसने हमें प्रॉपर सिग्नल नहीं दिया, तो ये ट्रेड एक स्विंग, दूसरा स्विंग, फिर इसके बाद एक बिग मूव, फिर हम क्या देख रहे हैं, फिर एक स्विंग, फिर एक स्विंग,
ये देखिए ये प्राइस धीरे धीरे कहाँ पे गया। तो इसको अगर हम आज की डेट में देखें, ये देखिए अब प्राइस क्या कर रहा है, अभी भी देखते हैं तो प्राइस यहाँ पे क्या बना रहा है, डबल बॉटम बना रहा है। आरएसआई कहाँ पे है, अबव 40 है, और एमएसीडी अपटिक है। तो यहाँ पे क्या बना, हमने जैसे बात की थी बुलिश कैंडल, वॉल्यूम कम है। दोस्तों जी मैं आपको जो ट्रेड बता रहा हूँ ना, जो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरा भी आप ये ट्रेड लें, मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ जो कि अभी लेटेस्ट मारुति में क्या बना है। इसी तरह मैंने एक और देखा यूपीएल। अगर हम यूपीएल में आज की बात देखें, ये देखिए यूपीएल में कुछ दिन पहले क्या बना, यूपीएल में यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या बना था, डबल बॉटम। डबल बॉटम बना तो एमएसीडी क्या थी, अपटिक। अपटिक होने के बाद आरएससी कहाँ पे थी, अबव 40। तो ये ट्रेड हम देख सकते हैं कितना चला। हम जैसे बात कर रहे हैं शेयर प्राइस, जैसे मैंने पहले भी कहा कैसे चलता है, एक हाई हाई हाई, यानी रुकेगा नीचे आएगा चलेगा, रुकेगा चलेगा रुकेगा। ये भी क्या हुआ, ये प्राइस यहाँ पर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर कुछ नीचे आया, जिसको हम बोलते हैं रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद कहाँ पर गया, प्राइस फिर एक बिग मूव लिया। इसी तरह दोस्तों ये हमने देखे बुलिश ट्रेड। अगर आपको बेरिश ट्रेड देखने हैं तो हम कहाँ पे देखेंगे, इसी में देख लेते हैं यूपीएल में। यूपीएल में ये क्या बना, यहाँ पे क्या बना, ट्रिपल टॉप बना। ट्रिपल टॉप में जैसे हमने क्या बात की थी, क्या क्या देखेंगे, अब ये देखिए बेरिश ट्रेड में कैंडलस्टिक पैटर्न, वॉल्यूम, एमएसीडी एंड आरएसआई। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न। ये वाली कैंडल ने क्या बनाया, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पैटर्न के बारे में आपको नहीं मालूम है, तो हम पैटर्न के बारे में सीखेंगे। इसने क्या बनाया, इसने बनाया इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार बनने के बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे नहीं आया, तो क्या हुआ, बहुत कम मूव मिला। तो दूसरी कंडीशन क्या हमारे साथ थी इस कैंडल में, एमएसीडी हमारी साथ थी, और एमएसीडी, आरएसआई, वॉल्यूम तीनों हमारे साथ से, लेकिन फिर भी ट्रेड नहीं चला। तो इसी तरह हाँ, अगर हम इसकी एवरेज निकालेंगे, अगर 4 ट्रेड में से हमारे 2 ट्रेड या 5 में 2 ट्रेड चले, तो हम प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की रेशियो देखेंगे तो हमको बेनिफिट ही रहेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या ये ट्रेड हम इंट्राडे में कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए हम चूज़ करेंगे निफ्टी। निफ्टी में अगर हम इसको 15 मिनट में देखें, अगर हम इसको 15 मिनट में देखें, 1-2 दिन पुराना ही देखते हैं हम लोग, इन पहली सभी चीज़ों को करते हैं डिलीट। ये देखते हैं, ये है 21 जून का। यहाँ पर हम देखें तो क्या बना, इसको हम बोलते हैं फेक ब्रेक डाउन। जो कैंडल इसके नीचे गई, बाद में प्राइस इसके ऊपर चला गया, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फेक ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर ये कैंडल बनी, और एमएसीडी कैसी है, यहाँ पे अपटिक है। आरएसआई कहाँ पे है, अबव 40 है। तो क्या यहाँ पे ट्रेड बना, बिल्कुल ट्रेड बना। अगर हम देखें तो कितना मूव गया, इस कैंडल के बाद 1% का मूव गया। लेकिन अगर हम इसके पॉइंट की बात करें, 200 पॉइंट प्राइस गया। अगर हमने यहाँ पे कॉल बाय की होती, तो कॉल बाय करने के कारण अगर हम देखते तो क्या होता, हमारे पास कितना मूव आ गया, 100 पॉइंट का मूव आया। दोस्तों जो डेरिवेट मार्केट है, जैसे ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ये बगैर समझे हमको नहीं करनी चाहिए। इसमें काफ़ी लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसीलिए आप बड़े टाइम फ्रेम से स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, जिसको हम 5, 10 दिन, 15 दिन अपने ट्रेड को रख सकें। अपनी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट करते चलिए। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो अच्छी है, ये हमारी मेहनत आपके काम आ रही है, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
अगर आपको लगता है कि हमने इसमें और चीज़ कुछ बतानी चाहिए, क्या आप हमारी लाइव ट्रेडिंग में आना चाहेंगे? अगर आना चाहेंगे तो आप इसमें लाइव लाइव लिख के हमको रिकमेंड कीजिए, तो जो आप सजेस्ट करेंगे हम वही कोशिश करेंगे आपको देने की। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।